से मैं आज आप लोगों को क्षितिज भाग 2 क्लास 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का विवरण करने जा रहा हूं, जो कि रामचरितमानस से ली गई है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं, जो कि यह प्रसंग बाल कांड से लिया गया है। इसमें मैं आपको पद संख्या पहला और दूसरा का व्याख्या कर दिया हूं। अब मैं पद संख्या तीसरा का आज व्याख्या करने जा रहा हूं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस व्याख्या को अच्छी तरह से सुनेंगे और पढ़ेंगे, ताकि आपको यह मैट्रिक को जो एग्जाम होती है, सीबीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, सभी में अच्छी तरह से सफलता प्राप्त हो सके। तो पहला प्रसंग में था कि शिव जी का जो धनुष है वह टूट चुका है। इस धनुष को राम जी तोड़े हैं और टूटे हुए धनुष को देख करके परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। अब क्रोधित होकर के बोलते हैं कि यह धनुष मेरा कौन तोड़ा। इस पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए यानी अपमान करते हुए उसको कहते हैं कि यह जो आपका धनुष है पुराना धनुष था, यह तो जाने अनजाने में उठाने के साथ ही टूट गया, यह नया धनुष नहीं था। इस बात पर परशुराम जी और गुस्सा हो जाते हैं और फरसा दिखाते हुए कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो, इसी फरसा से मैं सहस्त्रबाहु का वध किया हूँ, कितने बार मैं छत्र भीन कर चुका हूँ, और ये जो फरसा है गर्भ में पल रहे बच्चे का भी वध कर सकता है। इस तरह से पूरा गुस्सा होकर के हमारे मुनि बोलते हैं। तो इस बात पर मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, वह तीसरा प्रसंग है, अर्थात तीसरा पद। तो तीसरा पद का मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। तीसरा पद है, बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनि सुमहाभट ज्ञानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ान फूकी पखारू। अर्थात लक्ष्मण जी हंसते हुए विनय वाणी से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप तो बहुत बड़ा जोधा लग रहे हैं, आप तो ऐसा लगता है कि फूंक करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। अर्थात यानी हमें डरा रहे हैं, यानी डरा करके यहाँ से भगा देना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है मैं इस फरसे को देख करके यहाँ से डर करके भागने वाला नहीं हूँ। यहाँ कुम्भड़ बतिया को नहीं, जे तरनी देख मरी जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है या कोहड़े की जाति का मैं नहीं हूँ, जो कि तर्जनी यानी उंगली को दिखाते हुए सड़ जाता है, सूख जाता है कोहड़ा, उस तरह से मैं नहीं हूँ कि आप फरसा दिखा रहे हैं और फरसा को देख करके मैं यहाँ से भाग जाऊंगा या डर जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हे मुनि, आपके हाथ में जो फरसा और कंधे पर धनुष बाण है, उसे देख करके मैं अभिमान पूर्वक गर्व से जो कुछ भी कह रहा हूँ वह गर्व से कह रहा हूँ, मान पूर्वक कह रहा हूँ, मैं डर के मारे नहीं बोल रहा हूँ। आप एक अच्छा प्रतिद्वंदी लगते हैं कि आप हमारे एक अच्छा प्रतिद्वंदी हैं। आपकी पहचान और आपके ऊपर जो पहरावा है, वेशभूषा है, शस्त्र अस्त्र है जिससे आप सजी हुई हैं, इससे लग रही है कि आप कोई वीर योद्धा हैं। यह बात जाने अनजाने में नहीं कही, यह बात मैं गर्व से कही हूँ। ये लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। अरे भृगु सुत समझू जनेऊ बिलो की, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। कह रहे हैं कि जो भृगु कुल का सराबाना है ना, यानी आप धारण किए हैं भृगु कुल का जो जनेऊ, या जो जनेऊ है भृगु कुल का जिसे आप धारण करिए हैं गले में, इसके लिए आपको क्रोध को रोकते हुए इसको देख करके मैं कि आप जनेऊ धारण किए हैं, आप ब्राह्मण हैं,
इस क्रोध को रोकते हुए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, है ना। इसलिए कि आपसे कुछ भी मुझे कहने का हिम्मत नहीं पड़ रहा है। आप जो भी कह रहे हैं उन वचनों को मैं सुनता जा रहा हूं। आप कहते जाइए और मैं आपकी सारी वचनों को अर्थात बात को सुनते रहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई कर कि सुर महिसुर हरिजन अरु गाई हमरे कुल पर सुराई बाधव पापू अपि करीति हारे करें कि बांधव पापू अपकीर्ति हारे मारहूं पाप परीर तुम्हारे। करें कि हमारा जो कुल है उसमें कुछ परंपरा है, नियम है, जिसमें है कि मैं ब्राह्मण, हरि के भक्त, गाय और देवता पर कभी भी प्रहार नहीं कर सकता हूं। इनके मारने से पाप लगेगा। यदि मैं इनको मारूंगा तो इससे हमें पाप लगेगा। इन्हें लड़ने पर हमें बदनामी होती है। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मारूंगा तो हमें पाप लगेगा, इनसे लड़ेंगे तो लड़ने पर हमें बदनामी होती है और हार होती है। मैं लड़ूंगा नहीं, आपके पैर पड़ता हूं, यानी पैर पर गिरूंगा। अगर किसी भी तरह आपसे लड़ूंगा भी तो हमें विजय नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। बोलोगे तो मैं आपसे फिर भी नहीं लड़ूंगा, यानी आप बोलो कुछ भी कहो हमको लड़ने के लिए, लेकिन मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। फिर कहते हैं कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। करें कि आपके वचन करोड़ों वज्र के समान है। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि आपका जो वचन है करोड़ों वज्र के समान है। आप तो इतना कठोर बोली बोलते हैं जो वज्र से भी ज्यादा मार करता है। आप धनुष बाण क्यों धारण किए हैं, क्यों यह धनुष बाण पकड़े हैं? आपका जुबान ही ऐसी है जिससे लोग मर सकते हैं। फिर अस्त्र शस्त्र को लेकर के चलने से आपको क्या फायदा? ये जो अस्त्र शस्त्र लेकर के चल रहे हैं, इस अस्त्र शस्त्र को लेकर के चलने से आपको कोई फायदा नहीं है। अस्त्र शस्त्र को लेकर के मत चलिए। अंत में लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहू क्षमु महामुनि धीर, यानी जो बिलो की अनुचित कहू क्षमु महामुनि धीर सुनीर सरोस दृग वंश मणि बोल गिरे गंभीर। यानी कहते हैं लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए, हे मुनिवर, जो भी मैं कहा हूं उन्हें देख करके कहा हूं। यानी आप जो अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, फरसा वगैरह धनुष बांध लिए हैं, उसे देख करके कहा हूं। और जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती हुई है ना, उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। आप अपने धैर्य को रखिए और हमें क्षमा कर दीजिए। तो लक्ष्मण जी इस बात को सुनने के बाद परशुराम जी को और ज्यादा गुस्सा भर जाता है। यानी इस बात को लक्ष्मण जी की बात जो बोले हैं ये सुनते हैं तो परशुराम जी को और ज्यादा गुस्सा भर जाता है और वो उत्तर देते हैं, यह जो मेरा अस्त्र शस्त्र है और मैं कितना गुस्सा वाला हूं तुम अभी नहीं जानता। इस तरह का तरह तरह के उत्तर देते हैं, जो कि उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यह चौथा पद में आएगा। इस चौथा पद का मैं वीडियो अगले बार आएगा, तो इस वीडियो का आप लोग गौर से देखिएगा और सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो हो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आपको यानी सभी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।